लोग बात करते हैं बेसिक सिस्टम कंसेप्ट्स के बारे में। अब हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ सिस्टम पे। तो सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है इंटरेक्शन, मींस जो भी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट सेल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन कर रहे हैं। सेकेंड है इंटरडिपेंडेंस, मींस जितने भी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी सिस्टम के सब कंपोनेंट्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द थर्ड वन इज इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन मींस कि जो सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से, हाउ द सिस्टम्स वर्क टुगेदर इवन दो ईच इज परफॉर्मिंग अ यूनिक फंक्शन। हर एक अपना अपना काम कर रहा है पर फिर भी वो आपस में कनेक्टेड है, वो आपस में इंटेग्रेटेड है। दैट पार्ट इज, वो फीचर क्या है, इंटेग्रेशन। तो ये बेसिक हो गए हमारे पास। देन वी आर कमिंग टू क्लासिफिकेशंस और टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो हमारे पास वेरियस कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं। यहाँ पे कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, मींस ऐसा नहीं है जो सिस्टम एक कैटेगरी में लाई करता है वो एक टाइम पे दूसरी कैटेगरी में नहीं लाई कर सकता, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम एट वन टाइम मल्टीपल कैटेगरीज में हो सकता है। सबसे पहले है ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स। ओपन सिस्टम्स, जो सिस्टम एक्टिव है, ओपन है, तो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। ओपन फॉर चेंजेस, ओपन फॉर इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। एंड क्लोज सिस्टम, जो खुद में ही काम करता है, दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। मींस सिंपली स्टेटिंग, जो सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ ओपन है, एनवायरनमेंट से वो कुछ गिव एंड टेक करता है, वो ओपन है। और क्लोज सिस्टम जो एनवायरनमेंट से गिव एंड टेक नहीं करता है। लाइक हम कुछ चीज बना रहे हैं और हमारा एयर कंपोनेंट है, तो वो एयर कंपोनेंट है उसमें, तो मीन्स एयर का असर आता है उस चीज पे, कि वो ओपन सिस्टम है। आप कोई केमिकल रिएक्शन देख रहे हो केमिस्ट्री की लैब में किसी टेस्ट ट्यूब के साथ, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वहां पे आपने उसको हीट करा है और बंद करी हुई है, उसको क्लोज किया हुआ है, नॉब लगाया हुआ है, तो वो क्या होएगा, क्लोज सिस्टम, बिकॉज वहां पे और कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ सिस्टम के अपना ही है। देन सेकेंड कैटेगरी है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव। जो सिस्टम्स खुद को चेंज करती हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उनको हम अडेप्टिव कहते हैं। और जो खुद को रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते, उनको नॉन अडेप्टिव सिस्टम्स कहते हैं। देन परमानेंट एंड टेम्परेरी। जो सिस्टम्स परमानेंट है, काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए बने, उनको परमानेंट सिस्टम्स कहते हैं। और जो कुछ टाइम पीरियड के लिए बने, उनको टेम्परेरी सिस्टम। देन कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल सिस्टम्स, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है वो कंसेप्चुअल है। और जहाँ पे कुछ रिसर्च बेस्ड काम है, कुछ एम्पिरिकल स्टडीज हैं, उनको हम एम्पिरिकल सिस्टम्स कहते हैं। देन डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक, जिनका आउटपुट हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि अगर ये इनपुट होगी, ऐसी प्रोसेसिंग होगी तो यही रिजल्ट आएगा, उनको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उनको हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। देन स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी, मींस जहाँ पे जो चेंजेस आती हैं वो है नॉन स्टेशनरी, और जहाँ पे चेंजेस नहीं आती वो है स्टेशनरी। देन है नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड, जो नेचर ने बनाए वो नेचुरल सिस्टम्स, जो मैन मेड है वो मैन्युफैक्चर्ड है। देन सब सिस्टम एंड सुपर सिस्टम, जो सिस्टम का छोटा हिस्सा है वो सब सिस्टम है, जो सिस्टम का बड़ा है, लाइक जिससे सिस्टम आया, वो सुपर सिस्टम है। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली चीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीजें हमने अडॉप्ट करनी है, वो फॉर्मल है। जहाँ पे हम थोड़ी बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सिस्टम्स कहते हैं। देन स्टैटिक एंड डायनामिक, जहाँ पे चेंजेस नहीं आती वो स्टैटिक है, और जहाँ पे चेंजेस आती हैं वो डायनामिक सिस्टम्स है। तो ये सब कुछ कॉमनली यूज सिस्टम्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इनके बारे में सुनते हैं,
banking system, payment system, database system, reservation system, library system, then industrial robot system, industrial manufacturing system, medical system, weather forecasting systems. So system word हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बारी यूज करते हैं. तो हमने देखा कि सिस्टम्स कितनी कैटेगरीज के होते हैं, होता क्या है एक सिस्टम, कंसेप्ट क्या है एक सिस्टम का, सब सिस्टम का, सुपर सिस्टम का और सुप्रा सिस्टम का, और इनकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं. अब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके साथ ये सिस्टम्स काम करते हैं. बैंकिंग सिस्टम्स बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम्स है जो 24/7 कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली काम करता है. पेमेंट सिस्टम जिसके थ्रू हम पेमेंट्स करते हैं, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो सकती हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं. हम एटीएम्स यूज कर सकते हैं, हम वेरियस एप्स को यूज कर सकते हैं, हम यूपीआई को यूज कर लेते हैं. देन डेटाबेस सिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है हमारे डेटा की, हम डेटा ऐड करते हैं, न्यू अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, मेंटेन करते हैं और कंट्रोल्ड एक्सेस देते हैं. किसको हमने किस चीज की एक्सेस देनी है, किस डेटा को मॉडिफाई करने की एक्सेस देनी है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस सिस्टम. देन रिजर्वेशन सिस्टम हम जनरली यूज करते हैं या टिकट्स बुक कराने के लिए, रेलवे टिकट्स, देन सिनेमा के टिकट्स बुक कराने के लिए, होटल की रिजर्वेशन के लिए, किसी रेस्टोरेंट में टेबल्स बुक करते हैं हम लंच और डिनर के लिए, तो ये रिजर्वेशन सिस्टम काम करता है. मेडिकल सिस्टम है जिसमें जो डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं सिस्टम, सर्जरीज के लिए डॉक्टर्स मॉनिटरिंग करता है पेशेंट के रिकॉर्ड्स की, पेशेंट के डिफरेंट लेवल्स की, उसका पल्स रेट क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका बॉडी ऑक्सीजन लेवल क्या है, लाइक ऐसे सिस्टम्स जो मेडिकल में हेल्प करते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं. लाइब्रेरी सिस्टम आप सबको पता है, बुक्स को इश्यू कराना, देन बोरो करना, वापस करना. हर बुक जो है उसका एक बारकोड है जिसके साथ उसकी डेटा एंट्री और एक्सेस इजी हो जाती है. इंडस्ट्रियल रोबोट सिस्टम्स हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सो डेंजरस कामों के लिए ह्यूमन बीइंग को यूज ना करके रोबोट्स को यूज कर लिया जाता है. वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम प्रॉपर वेदर को फोरकास्ट करके हमें प्रॉपरली 24 आवर रिपोर्ट, 48 आवर रिपोर्ट, 72 आवर्स रिपोर्ट्स आप अपने आराम से उनको यूज कर लेते हो और अपना आगे जो भी काम है उसको हम प्लान कर लेते हैं. सो आपने आज देखा बेसिकली सिस्टम क्या चीज है, कैसे बनता है, कौन से रूटीन में हम सिस्टम्स को यूज करते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं और कैसे ये सिस्टम्स बनते हैं. थैंक यू.